रस्किन बॉन्ड हमेशा से मेरे प्रिय लेखक रहे हैं। आज मैं प्रस्तुत हूँ उनकी लिखी हुई किताब भारतीय दंत कथाएँ लेकर, जो कि महाकाव्यों, जातक कथाओं और क्षेत्रीय लोक कथाओं का संकलन है। कहानियों का पुनर्लेखन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। ऐसा लगता है जैसे कि हम कहानी दोबारा सुन रहे हैं, और साथ ही साथ कथाएँ काफ़ी रोचक भी हैं, और कथाओं के साथ साथ उनकी पृष्ठभूमि और स्रोत भी दिया गया है। रस्किन बॉन्ड के शब्दों में अगर कहें तो भारत एक भूभाग से कहीं ज़्यादा एक वातावरण है। इस पुस्तक का उद्देश्य पाठक को भारत का अनुभव कराना और इसके पुराने जादू को पुनः उपलब्ध कराना है। इसी पुस्तक की एक कहानी है कामधेनु गाय। कामधेनु गाय के बारे में आपने कई बार सुना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। ग्रंथों में एक ऐसी गाय का जिक्र भी है जिसे देवी की तरह पूजा जाता था। उसका नाम था कामधेनु। कहते हैं पूजने से ही मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। देवताओं और दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन में से कई रत्न निकले थे। उनमें से ही एक रत्न कामधेनु गाय भी थी। कई ग्रंथों में कामधेनु गाय के अलग अलग नामों का वर्णन मिलता है, जिसमें सुरभि, नंदा, सुनंदा, सुमन आदि नाम शामिल हैं। महाभारत में जो कथा वर्णित है वह कथा इस प्रकार है। गुरु वशिष्ठ के पास सुरभि नाम की एक अद्भुत गाय थी। वह गाय अपने भाग्यशाली स्वामी को हर वस्तु देती थी जो वह चाहता था, भोजन, मदिरा, वस्त्र और यहाँ तक कि ऐश्वर्य की वस्तुएं भी। जब कभी उसका स्वामी कहता दो, तो वह गाय इच्छित वस्तु दे देती थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जिसने भी इस अद्भुत प्राणी के बारे में देखा या सुना, उसके मन में ईर्ष्या और लालच उत्पन्न हुआ। एक बार एक शक्तिशाली राजा शिकार अभियान पर निकला। उसका नाम था विश्वामित्र। वह गुरु वशिष्ठ के आश्रम में अपने सैनिकों के साथ पहुंचा। उस धार्मिक व्यक्ति ने राजा का अभिवादन शिष्टाचार के साथ किया। उसके बाद गुरु वशिष्ठ ने गाय को बुलाया और अतिथियों के लिए एक शानदार भोजन का आयोजन करने को कहा। तुरंत सुरभि गाय ने अपार भोजन और पेय पदार्थ अपने स्वामी को प्रदान किए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन वह ईर्ष्या करने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि ऐसे उत्तम प्राणी को वन में रहने वाले एक एकांतवासी के पास क्यों होना चाहिए। क्या यह न्यायसंगत होगा कि यह गाय उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके अधिकार में हो। और वह यह सोचने लगा कि यह गाय उसके पास होती तो कितना अच्छा होता। उसने गुरु वशिष्ठ से कहा, मैं आपको इस गाय के बदले में 10,000 गाय दूंगा। गुरु वशिष्ठ ने जब उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो राजा ने उन्हें अपना पूरा साम्राज्य देने का प्रस्ताव रखा। गुरु वशिष्ठ ने उनके इस उदार प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह गाय न केवल उनकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, बल्कि देवताओं और मृत आत्माओं के भी समान उद्देश्य के काम आती है। विश्वामित्र ने कहा कि मत भूलो, मैं एक राजा हूँ, और जब राजा वह प्राप्त नहीं कर सकते जो वे चाहते हैं, तो वे उसे बलपूर्वक ले लेते हैं। सन्यासी ने कहा कि मैं आपका प्रतिरोध नहीं कर सकता। मैं एक सन्यासी और विद्वान मात्र हूँ। मेरा जीवन पवित्र ग्रंथों के अध्ययन को समर्पित है। मैं स्वयं को आपकी सशस्त्र सेना के बल के विरुद्ध नहीं कर सकता। राजा एक क्षण के लिए भी विचार नहीं करते हैं। वे वही करते हैं जो उन्हें पसंद है, और वह ले लेते हैं जो वे चाहते हैं। यह सुनते ही राजा की अधीरता बढ़ गई। उसने गाय के गले में एक रस्सी डाली और उसे ले जाने लगा। सुरभि जाना नहीं चाहती थी। उसने अपनी शांत और दयनीय आंखों से गुरु वशिष्ठ को देखा। वह आगे नहीं बढ़ रही थी। राजा ने छड़ी से उस पर कई प्रहार किए। तब गुरु वशिष्ठ ने सुरभि से कहा, मेरी प्यारी सुरभि, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, परंतु मैं क्या कर सकता हूँ। राजा शक्तिशाली है। वह बलपूर्वक तुम्हें ले जा रहा है और मैं उसे नहीं रोक सकता। जब गाय ने ये शब्द सुना तो वह खूंटा तोड़कर गुरु के पास भागती हुई आई। उसने रोते हुए पूछा, क्या आप मुझे जाने देना चाहते हैं? क्या आपने मेरे प्रति अपने तमाम स्नेह का परित्याग कर दिया है? क्या आपको इसकी चिंता नहीं कि राजा मेरे साथ बुरा व्यवहार करेगा? क्या आपने पूरी तरह से मेरा त्याग कर दिया है? यह सुनकर गुरु ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ। एक योद्धा की शक्ति उसकी सेना पर उसका अधिकार होता है। एक सन्यासी की मजबूती क्षमा करने का मनोभाव होता है। मैं राजा को तुम्हें ले जाने से नहीं रोक सकता हूँ, परंतु निसंदेह मैं तुम्हें जाने देना नहीं चाहता हूँ। मेरा विश्वास करो।
गाय ने कहा, यह मेरे लिए पर्याप्त है कि आप कहते हैं कि आप मेरा साथ चाहते हैं। मैं बलपूर्वक नहीं जाऊंगी। और जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसके पूरे रूप में असाधारण परिवर्तन आया। उसकी आंखों से अग्नि की लपटें निकलने लगी। उसका सिर और गला बहुत विशाल आकार के हो गए। वह राजा और उसके सैनिकों पर टूट पड़ी। इससे ज़्यादा आश्चर्य बात यह थी कि उसकी पूंछ से जलते हुए कोयले की तेज वर्षा हो रही थी। पीछे पीछे सैनिकों का झुंड था। वे सैनिक न केवल उसकी पूंछ से निकल रहे थे, बल्कि उसके पार्श्व, पाखी, सभी जगह से निकल रहे थे। उसके मुंह से झाग भी, यहाँ तक कि उसके मुंह के झाग से भी निकल रहे थे। ये योद्धा कई देशों और जातियों से संबंधित थे, जैसे यूनानी, हुण, शक, चीनी, और सब अपने अपने देश की वेशभूषा में थे तथा अपने देश के विशिष्ट हथियार भी लिए हुए थे। उन्होंने क्रोध के साथ राजा और उसके सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने राजा और उसके सैनिकों को किसी तरह की चोट नहीं पहुंचाई। वे उनको मात्र भयभीत करना चाहते थे और उनको यहाँ से भगा देना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र और उसके सैनिकों का 75 मील तक पीछा किया, पर किसी को मारा नहीं। जब राजा ने चैन की सांस ली तो वह पूरी तरह बदल चुका था। वह एक साधारण व्यक्ति बन चुका था। उसकी वह गर्वोक्ति थी कि राजा जो चाहते हैं वह कर सकते हैं, पर अब उसको समझ में आ गया था कि बुद्धिमान और ईश्वर भक्त व्यक्तियों की तुलना में राजा बहुत ही दुर्बल होते हैं। उसने अपने साम्राज्य को त्याग दिया और वन में रहने के लिए चला गया। उसने निश्चय किया कि वह देवताओं का पुजारी बनेगा और इसके लिए देवताओं को मनाएगा। और अंततः कई वर्षों के कष्ट, तपस्या और ध्यान के बाद उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और वह एक सच्चा ऋषि बना। यह थी हमारी कहानी, जो कि भारतीय दंत कथाएं नामक पुस्तक से ली गई थी। इसी तरह की और भी कई कहानियाँ आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। रस्किन बॉन्ड हमेशा से मेरे प्रिय लेखक रहे हैं।